स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है कृपया अपना उनको लेकर माना, क्योंकि स्मार्ट मीटर क्या है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मेरे पास, मैं आपको बता दूँगा भैया कि आप मान लो जैसे आपका मोबाइल चलता है, आपके मोबाइल में इससे घड़ी कनेक्ट हो जाती है, घड़ी में आप जैसा टाइम डालें मोबाइल से घड़ी में जाएगा, वैसे ही स्मार्ट मीटर में सिम डली हुई है। और जिसमें मेरे पास जब वो मीटर लेके आए थे उसमें से 11 यूनिट पानी के बाद जब उन्हें किसी को फ़ोन लगाया तो वो यूनिट सीधे 11 से 0 हुए। जब आप एक बार बताओ, जब स्मार्ट मीटर में यूनिट घटा सकते हो तो बढ़ा भी सकते हो। तो ऐसे ही करके 57,000 बिजली के मीटर आए नए लगने के लिए, उनका विरोध करें नहीं लगता। ये मुख्यमंत्री को सिखाया। क्या नाम भैया? धर्मवीर यादव। कहाँ रहते हैं? त्रिलोकपुरी कॉलोनी, अशोकनगर। सुनने में आया कि आप विद्युत समस्याओं को लेकर पद यात्रा करने वाले हैं, अशोकनगर से भोपाल जाएंगे। जी बिल्कुल, 1 तारीख को जाऊँगा। 1 तारीख को अशोकनगर से भोपाल। कौन से महीना में? दिसंबर में। क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है जो आप संपर्क कर रहे हैं 5,000 आवेदनों का? पहली सबसे बड़ी समस्या है वो है अनावश्यक रूप से जो बिजली बिल आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि जो खपत है ही नहीं है वो बिजली बिल उनके कस्टमर को आ रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या है औसत बिल लगाना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो एवरेज बिल दिया जाता है ये किस हिसाब से दिया जाता है, उनकी कोई सीमा होगी तो ये जानना चाहता था। तो ये इन्हें जवाब नहीं दिया, उसकी शिकायत। अगली जो मेरी बड़ी शिकायत थी वो है कम बिजली बिल जिनके आ रहे हैं उनके घरों में ये क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जाके अपने मीटर चेंज करवा रहे हैं, वायरिंग चेंज करवा रहे हैं, और जिनका आ रहा है उनकी कोई समस्या का सलूशन नहीं है। और मान लो किसी का बिल आ ही गया तो भाई जाकर पूछे ना अपन तो भाई साहब हमारा बिल आ गया, तो उनका जवाब सिर्फ इतना होता है जो आ गया वो आपको जमा करना पड़ेगा। अब कैसे आया, क्या आया, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई शिकायत की सुनवाई नहीं है। तो ऐसी कुछ समस्या है, उनको लेकर मैं जा रहा हूँ। अभी आपने कितने आवेदन भर लिए किसान? अभी मैंने 1400 से 1500 आवेदन भर लिए हैं। किसानों के भी कर रहे हैं ना आप संकट? मैं अभी किसानों के भी कर रहा हूँ। हाँ। जो भी बिजली बिल से समस्या है जिनकी भी है उन सबके कर रहा हूँ। तो कोई संपर्क नंबर, कांटेक्ट नंबर है आपका? मेरा है ना, जो आप किसानों को देते होंगे, या कि एक फॉर्म पे दस्तखत कराए और अपने पास रख ले, इनको नहीं देते? उनको भी मैं नंबर देता हूँ, ये अपने पास रख रहा हूँ लेकिन नंबर उनको सामने से दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो आपने कोई सूचना का अधिकार लगाया था विद्युत मंडल में, क्या हुआ उसका? लगाया था मैंने। जब लगाया तो मेरे को जवाब उनने हाथों हाथ ये दे दिया कि आपको सूचना का अधिकार लगाने का ये जो RTI है आपको अधिकार है क्या, उन्हें ये पूछा और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मैंने कहा आप एक काम करो, इस पर साइन कर दो, आपको देना हो तो लिखित में दे देना, नहीं देना हो तो अब देखना ये है क्या ये मुझे जो मैंने जानकारी मांगी है ये देंगे क्या। कितने दिन हो गए आपको सूचना का? मुझे 1 मिनट में देख लेता हूँ ना, 17 तारीख को लगाई थी मैंने ये। 17 को? हाँ, जिसमें प्रमुख मांगे जो मैंने रखी है इसमें वही है जो पर्चा में रखी है, वो अलग मांगे। और इसमें सबसे बड़ा है पिछले 12 महीनों में जिले में कितने उपभोक्ताओं पर एवरेज बिल लगाया गया, पूरी सूची दे हमें। एवरेज बिल पर लगाए गए नियम और धारा की कॉपी दें। एवरेज बिल पर कितने उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज की, कितने एवरेज बिल रद्द किए गए और कितने संशोधित किए गए। मीटर परिवर्तन की जांच, पिछले 12 महीने में कुल कितने मीटर बदले गए हैं, हर मीटर बदलने की कोई लिखित आदेश या वर्ग कॉपी हो तो वो दें हमें। कितने मीटर उपभोक्ताओं की लिखित अनुमति से बदले गए, कितने मीटर की लैब जो NEL टेस्ट होता है उनका लैब टेस्ट तो वो हुई, अगर हुई है तो उनकी आप हमें कॉपी दें। बिजली बिल की कितनी शिकायत आए उनकी कॉपी दें। पिछले 1 वर्ष में कितने बिलिंग शिकायतें दर्ज हुई हैं, कितनी शिकायतों का समाधान हुआ है, कितने गलत बिल रद्द हुए हैं, विभागीय कार्रवाई क्या हुई है, गलत मीटर बिल और मीटर रीडिंग परिवर्तन कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। मान लो जैसे कोई भी इनका कर्मचारी गया उसने गलत रीडिंग रिएक्ट कर दी
तो और उसके बाद पता चला उसने गलत रीडिंग कर दी थी, बिजली बिल ज़्यादा आ गया। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन पर शिकायत हुई है, उनके नाम, पद और कार्रवाई का विवरण दें। गलत वसूली, कितने ऐसे लोग हैं जिन पे गलत वसूली की गई है, कितने उपभोक्ताओं से गलत अनियमित शुल्क लिया गया और जिनसे ले लिया गया था क्या उनको रिफंड किया गया, उसकी बिजली उपभोक्ता आंकड़े, अभी तक कितने उपभोक्ता ऐसे हैं उनके आंकड़े चाहिए। कितने उपभोक्ता संख्या है, बिजली जो बिजली रीडिंग पर देने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और अनुमानित और एवरेज बिल देने वाले उपभोक्ताओं की संख्या मांगी है। ये उसके बाद में कुछ शिकायतें भी डाली हैं मैंने जो इसी के रिलेटिव हैं, जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के विरुद्ध हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो उनमें हमारी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मांग भी रखी गई थी। एवरेज बिल रद्द किए जाएं और सही बिल लगाए जाएं, बिना अनुमति की मीटर की जांच हो, संशोधित गलत बिल संशोधित किए जाएं, जिम्मेदार कर्मचारियों पर विभागीय जांच कार्रवाई हो, 7 दिनों में लिखित एक्शन रिपोर्ट दी जाए हमें। जब जो मैंने ये कहा कि एक तो आरटीआई, उसके बाद जो मैंने शिकायत डाली उसकी लिखित रिपोर्ट चाहिए मुझे 7 दिन के अंदर। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम पीजी पोर्टल पे जाएंगे जो केंद्र सरकार का है, तो उसके बाद उपभोक्ता फॉर्म में जाएंगे, लोक आयुक्त में जाएंगे, ऊर्जा मंत्री के पास जाया जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, जिला कलेक्टर के पास जाना था, हम जा चुके हैं, आवेदन है हमारे पास, मीडिया के पास हमारा सपोर्ट आपका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ है चीज़ें जिनको मैं रख रहा हूँ। मीटर का मुद्दा उठाया है, ये स्मार्ट मीटर क्या चक्कर है, क्या कोई स्मार्ट मीटर, मैं आपको ना ज़्यादा पढ़ी लिखी भाषा में तो मुझे नहीं आता, मैं नॉर्मल भाषा में समझ आता हूँ कि मान लो मेरी घड़ी है, मोबाइल से कनेक्टेड है या सिम है जिसमें, या आपका मोबाइल है, उस मोबाइल को अपन दूसरे मोबाइल से हैक कर सकते हैं, या मान लो अपन इस घड़ी को जैसे मोबाइल से कनेक्ट हो गई तो टाइम क्या रखना है क्या नहीं रखना वो अपनी मर्जी हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ एक घटना हुई थी जिसमें ये मीटर लगाने आए, उसमें 11 यूनिट दिख रहे थे जब ये मीटर लगाने आए। फिर उसके बाद इनने किसी को कॉल लगाया, उसके बाद उस मीटर की यूनिट जो संख्या थी वो 0 हो गई। तो जब मेरे आंखों के सामने ये हो गया, उसका वीडियो प्रूफ है मेरे पास, जब उनसे हलचल सवाल किए गए तो जो मीटर लगाने आए थे उनसे सवाल किए गए जमीनी स्तर के थे, तो वो कह रहे थे चलो ठीक है हो गया हम करवा देते हैं सही। लेकिन जब हम बड़े स्तर पे गए तो उनका कहना सिर्फ इतना सा था कि ये भाई जब सिस्टम एरर है, और जो निचली स्तर का कर्मचारी है या जो मीटर लगा रहे हैं, जो सालों से मीटर लगा रहे हैं, उनको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ जो यही काम कर रहा है, जमीनी स्तर का कार्य करता है, जो सबसे पहले ये कर रहा है, तो उसको इतना पता नहीं होगा ये यूनिट है या एरर है। बस इतनी चीज ये हुआ था आपके साथ। स्मार्ट मीटर क्या आप अच्छा मानते हैं या उपभोक्ताओं के साथ धोखा मानते हैं? उपभोक्ताओं के साथ पूर्ण रूप से धोखा है। जिस टाइम उपभोक्ता एक तो ये जो यूनिट है उसमें आपकी साक्षरता नहीं रहेगी। दूसरी चीज, जिस दिन ये लग रहा है 6 महीने बाद आपसे ये कहा जाएगा सिम में बैलेंस डालो, उसी हिसाब से आप बिल लीजिए। यानी जो स्मार्ट मीटर है उससे वो पूरा सिम के ऊपर चलता है, उससे आप रूबरू हो चुके हैं, है ना? और आप जिस परिस्थितियों से गुजरे हैं उसमें आपने पाया है कि स्मार्ट मीटर पूर्ण रूप से गैर संविधानिक है।